सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि पाइथन सीखने का रोड मैप एग्जैक्टली क्या है, क्या फर्स्ट स्टेप होना चाहिए, क्या सेकंड होना चाहिए, क्या थर्ड होना चाहिए एंड सो ऑन। इफ यू आर न्यू टू पाइथन प्रोग्रामिंग, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। सिर्फ पाइथन के लिए ही नहीं, कभी भी कोई प्रोग्रामिंग सीखते हो सबसे पहले उसका रोड मैप सीखा करो। ठीक है। In order to understand Python programming, obviously the first thing you will learn about is the basic syntax. Okay. बेसिक सिंटेक्स में क्या आता है? बेसिक सिंटेक्स का मतलब लाइक हाउ टू डिफाइन सिंपल वेरिएबल्स, then how to what are the data types and all, how to take input, how to print output. These are some basic things you should start learning whenever you start with Python programming. ये बहुत बेसिक सी बात है। Second step should be the control flow. सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए आपका? कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो क्या होता है? जिसमें कि हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि इफ एल्स कंडीशंस होती हैं, ये हम लोग सीखना शुरू करेंगे इसके अंदर। इफ, एलिफ और एल्स स्टेटमेंट्स, तो इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स हैं। कंपैरिजंस कैसे किए जाते हैं। ओके, so this is going to be your second step. थर्ड स्टेप शुड बी योर लूप्स। तीसरे नंबर पर आपने क्या सीखना है? लूप। कि पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग में क्या क्या लूप्स होते हैं। जैसे इन पाइथन वी हैव ओनली टू टाइप ऑफ लूप्स, फॉर एंड व्हाइल। तो ये लूप्स होती है, और फिर इनके साथ थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए हम लोगों को। पैटर्न प्रोग्राम्स ट्राई करने चाहिए कि पैटर्न प्रोग्राम्स एंड ऑल ये सब कैसे, और इसके अलावा कुछ कुछ और एक्सरसाइजेस जो हम डिस्कस करेंगे। On number 4, you should learn about the data structures of Python. Okay? डेटा स्ट्रक्चर्स ऑफ पाइथन का मतलब क्या है? जिसमें कि आपने समझना होता है लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी एंड सेट, कुछ इस तरह की चीजें। देन यू शुड लर्न अबाउट फंक्शंस। इसके बाद क्या आना चाहिए हमारा? फंक्शंस आने चाहिए। ऑन सिक्स्थ, और यहीं पे हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी समझनी होती है। फंक्शनल प्रोग्रामिंग अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर आता है आपका मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस कैसे काम करते हैं। पैकेजेस को कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, थर्ड पार्टी पैकेजेस को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे वर्चुअल एनवायरनमेंट्स को यूज किया जाता है एंड ऑल। फिर आता है आपका फाइल हैंडलिंग, हाउ टू रीड राइट फाइल्स। ओके। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट आप लोगों का एक्सेप्शन हैंडलिंग। एरर्स को और एक्सेप्शंस को कैसे प्रोग्राम्स में हैंडल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का, फाइनली ये सब चीजें करके यू कैन मूव टू ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एंड देन फाइनली अभी बहुत सारे टॉपिक और भी हैं, बट दिस इज फॉर बिगनर जो भी स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए। पाइथन इतना आना चाहिए आपको। देन यू शुड ट्राई सम मिनी प्रोजेक्ट्स, कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ट्राई करने चाहिए इसके बाद आप लोगों को। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू शुड स्टार्ट विद। तो जब भी हम पाइथन का रोड मैप समझ रहे हैं, तो दिस इज हाउ वी शुड स्टार्ट। इसके आगे और भी बहुत कुछ है पाइथन में। पाइथन इतना है कि दिस इज एंडलेस, कोई सीख नहीं सकता, इतना बड़ा पाइथन प्रोग्रामिंग है। इसके बाद इसमें मल्टी थ्रेडिंग, नेटवर्किंग, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, बहुत कुछ आता है। लेकिन उन सबका ये प्री रिक्विजिट की तरह काम करता है। आपको डेटा साइंस में जाना है, आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है, आपको किसी भी फील्ड में जाना है, लेकिन आप पाइथन सीखना चाहते हो, इफ़ योर चॉइस इज पाइथन प्रोग्रामिंग, तो आपको इस रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग सीखूं। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव लर्न टुडे कि पाइथन प्रोग्रामिंग सीखने का रोड मैप क्या होता है। कल को आप कोई और प्रोग्रामिंग सीखोगे कहीं से भी किसी से भी, पहले हमेशा रोड मैप तैयार करो या करवाओ, उनको बोलो कि गिव मी अ रोड मैप। आप लोग हमेशा बुक्स में आप देखते हो वहां पर एक इंडेक्स वाइज गिवन होता है, सब कुछ गिवन होता है ना वहां पे कि ये दिस इज दी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, वही तो रोड मैप है ना। उसके अंदर सारी चीजें गिवन होती हैं कि चैप्टर 1 में क्या क्या सीखेंगे, चैप्टर 2 में क्या क्या सीखेंगे।
सिमिलरली जब कोई प्रोग्रामिंग सीखने जाते हैं तो उसका फर्स्ट लेवल पे क्या तैयार करना है? रोड मैप तैयार करना है। वंस यू आर रेडी विद द रोड मैप, देन यू कैन मूव टू द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, दैट टू बी स्टेप बाय स्टेप, वो भी एक एक करके कि पहले बेसिक सिंटेक्स लो, उसको बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लो। जब तक बेसिक्स में पकड़ ना आ जाए ना, आगे मत बढ़ना। ठीक है? So this is the first thing that we have to talk about.